एनएचएम परीक्षा पेपर लीक के सनसनीखेज मामले में पकड़े गए आरोपियों के खुलासे के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम प्रयागराज और भोपाल में डेरा जमाए हुए है। इस बीच मुख्य आरोपियों के पड़ोसी देशों में भागने की आशंका के चलते उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। शनिवार रात तक पुलिस यह प्रक्रिया पूरी कर लेने का दावा कर रही है। गौरतलब है कि मंगलवार को स्टाफ नर्स संविदा के लिए पूरे मध्य प्रदेश में एनएचएम ने परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन सोमवार रात से ही यह पेपर लीक होने और उसका लाखों रुपए में सौदा होने की चर्चा के बाद पुलिस सक्रिय हुई। इसके बाद टेकनपुर के कृष्णा होटल में छापामार कार्रवाई कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मास्टरमाइंड पुष्कर पांडे और उसका साथी पुलिस के हाथ नहीं आ सके। 4 दिन की खोजबीन के बाद अब पुलिस ने इनके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करने का फैसला किया है, जिससे इन रैकेटियर्स के विदेश भागने की संभावनाओं पर रोक लगाई जा सके। 5 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद 15 फरवरी तक अपनी रिमांड में ले रखा है। वहीं 3 आरोपियों की रिमांड सोमवार को खत्म हो रही है। इस मामले की जांच कर रहे एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा का कहना है कि पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ही पुष्कर पांडे एक अन्य परीक्षा में भी पेपर लीक मामले में पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है। वह इस तरह के षड्यंत्रों के लिए बदनाम है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यदि पूछताछ में नए खुलासे होते हैं तो आरोपियों के रिमांड के लिए न्यायालय से दोबारा रिमांड लिया जा सकता है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पुष्कर पांडे और उसकी गैंग के सदस्यों ने अपने लोकल संपर्कों के जरिए परीक्षार्थियों से 2 से 3 लाख रुपये वसूलने की तैयारी कर ली थी। इस मामले में जिन 2 दर्जन अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, उनमें से कई परीक्षार्थी वहीं कई लोग उनके अभिभावक भी थे। यह गिरोह अपने लोकल संपर्कों के जरिए इस तरह की परीक्षा में परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से संपर्क काटता है। सौदा होने के बाद मध्यस्थ बने लोगों को मोटे कमीशन का लालच दिया जाता था। पुष्कर पांडे नामक मास्टरमाइंड के घटना के होने वाले दिन भोपाल में होने की पुष्टि क्राइम ब्रांच पुलिस को हुई है। इसके आधार पर पुष्कर और उसके साथियों को घेरने के लिए 2 अलग अलग टीमें शहरों में रवाना की गई हैं। पेपर लीक एनएचएम का जो पेपर लीक वाला इशू एमपी में हुआ है, उसमें जो हमने एफआईआर दर्ज की है, उसमें पहले दिन ही हमने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ के लिए हमने काफ़ी और अन्य लोगों को बुलाया था। उनके बयानों के आधार पर हमारे ये और इन लोगों के जो इंट्रोगेशन पीआर पे जो इंट्रोगेशन हो रहा है, उसके आधार पर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। और 8 आरोपियों का अभी 8 आरोपी हमारे पुलिस रिमांड पे हैं और ये 14-15 तारीख तक हमारे पुलिस के रिमांड पे। अगर हमें और ज़रूरत लगेगी इनसे पूछताछ की तो हम माननीय न्यायालय से फिर से इनके पीआर के लिए आवेदन देंगे और जैसा भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमको ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो पीआर कब तक की मिलेगी? अभी 14-15 तारीख तक का हमको इनका पीआर मिल गया है। एक सवाल और ये सब सुनने में आ रहा है, लुकआउट नोटिस या सर्कुलर ये भी जारी करने की तैयारी कर रही है। हाँ, इसमें जो एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है, ऑर्गेनाइज गिरोह है, इसके पहले भी कुछ अपराध हमारे को अभी सामने आए हैं एमपी में और उसके बाहर भी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनका हमने 2 लोगों के लिए लुकआउट सर्कुलर और नोटिस हम जारी करवाने का प्रक्रिया हमारी चल रही है। संभवतः शाम तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सर, इनकी अपराध का नेचर क्या था जो आपको मालूम पड़ा है? नहीं, जो अपराध का नेचर है उनमें से जो एक हमारा संदिग्ध है वो पहले भी इसी तरीके के अपराध में पेपर आउट करने के अपराध में ही उसको गिरफ्तारी भी हुई है उसकी दीगर राज्य में। तो चूँकि काफ़ी ही ऑर्गेनाइज गिरोह रहता है तो हर हम उस संभावना को मतलब मद्देनज़र रखते हुए हमने ये लुकआउट सर्कुलर का फैसला लिया।